कहानी घर। मारिया सबकी जान। मारिया बहुत प्यारी और ज़हीन बच्ची थी। वो अपने मम्मा पापा और बहन भाई के साथ एक खुशहाल मोहल्ले में रहती थी। मोहल्ले में सब एक दूसरे को जानते थे और आपस में मिला करते थे। मारिया की भी उस मोहल्ले में बहुत सारी सहेलियां थीं। आमना, फरा और अजवा चारों मिलकर शाम के वक्त मोहल्ले के पार्क में खेला करती थीं। कभी पकड़न पकड़ाई तो कभी आंख मचोली। मारिया को खेलकूद में बहुत मजा आता था। मारिया मोहल्ले के नन्हे नन्हे बच्चों से प्यार करती, उनसे मजाक करती और उन्हें हंसाती। मोहल्ले में अगर कोई तकलीफ में हो या कोई बीमार हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मारिया को हर एक से हमदर्दी होती और कभी कभार उनका ख्याल भी रखती। सामने वाली सलमा खाला बीमार थीं तो मारिया ने मम्मा से यखनी बनवाई और सलमा खाला के पास ले गई। शुक्रिया मारिया, सलमा खाला खुश हो गईं। एक दिन मारिया की दोस्त आमना के दादा सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ा झिझक रहे थे। मारिया ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें सड़क पार करा दिया। वो बोले, शुक्रिया मारिया बेटी। मारिया का दिल भी बहुत बड़ा था। वो अपनी तमाम सहेलियों को तोहफे देती और खुद भी खुश हो जाती। मारिया की यही खुशमिजाजी और अच्छा अखलाक सबको बहुत पसंद आता। तभी मारिया सबकी जान थी। एक दिन मम्मा मारिया के बाल बना रही थीं। उन्होंने मारिया और उसके बहन भाई से कहा, बच्चों, इस इतवार मोहल्ले में बड़ी सी दावत है, तुम सब अपनी तैयारी कर लेना, बहुत मजा आएगा। मारिया और उसके बहन भाई खुशी से चीखे, ये! सारे मोहल्ले वालों ने मिलकर ये दावत रखी थी और सब वहां जमा होने वाले थे। सब अपने लिए नए नए कपड़ों का बंदोबस्त भी कर रहे थे। शाम में मारिया की सहेलियां आमना, फरा और अजवा आईं और अपने नए नए कपड़े मारिया को दिखाने लगीं, जो वो दावत पर पहनने वाली थीं। अरे वाह! जोड़े देखकर मारिया की आंखें चमक गईं। मारिया बोली, मम्मा, मुझे भी नया जोड़ा चाहिए। मम्मा मुस्कुराईं और बोली, ठीक है। दावत के दिन सुबह सुबह मारिया अपनी मम्मा के साथ बाजार चली गई ताकि अपने और बहन भाई के लिए नए कपड़े ले सके। मारिया ने अपने लिए एक खूबसूरत सा गुलाबी जोड़ा पसंद किया। वो बहुत खुश थी और अपना नया जोड़ा पहनकर दावत में जाने के लिए बेताब थी। मम्मा और मारिया ने सबके लिए जोड़े ले लिए और घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचने ही वाले थे कि अचानक, ओह! मारिया का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो जोर से गिर पड़ी। मारिया रोकर बोली, आउच! मम्मा घबरा गईं और फौरन मारिया को सहारा देकर खड़ा करने लगीं। मारिया ने चलने की कोशिश भी की, मगर उससे ठीक चला नहीं जा रहा था। वो मम्मा के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलकर घर तक पहुंच गई। क्या हुआ, क्या हुआ? सबने पूछा। मम्मा ने सारा किस्सा सुनाया और मारिया की चोट पर पट्टी लगा दी, फिर उसे आराम करने के लिए लिटा दिया। शाम हो गई और मोहल्ले के सारे लोग दावत पर जाना शुरू हो गए। दावत वाला घर खूब रोशनियों से सजा हुआ था और मजेदार खानों की खुशबुएं भी आ रही थीं। दावत पर सब बच्चों ने खेलना कूदना शुरू कर दिया।
और सारे बड़े लोग बातें करने में मसरूफ हो गए। हाँ, कुछ देर बाद मारिया की सहेलियों और मोहल्ले वालों को एहसास हुआ कि मारिया और उसके घर वाले दावत पर मौजूद ही नहीं थे। सब ने मारिया को ढूंढना शुरू कर दिया। मोहल्ले वालों ने मारिया की मम्मा को फोन किया। मम्मा ने सुबह का वाकया सबको बताया। मारिया घर पर उदास बैठी सोच रही थी कि अगर वो दावत पर होती तो उसे कितना मजा आता। दावत में मारिया की सहेलियां आमना, फरा और अजवा और सारे मोहल्ले वाले भी मारिया को याद कर रहे थे। दावत के दौरान ही सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। सब हंसते चहकते तैयारी करने लगे। कुछ देर बाद मारिया के घर की घंटी बजी। बाबा ने गेट खोला तो हैरान रह गए। ओह, आप सब यहाँ? बाबा बोले। ये सुनकर मारिया और उसके बहन भाई ने खिड़की से झांक कर देखा तो पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा था और उनके साथ मारिया की सहेलियां भी थीं। हाँ, मारिया खुशी से चौंक गई। मारिया की सहेलियां बोलीं, मारिया, तुम्हारे बगैर हमें दावत पर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। हमने सोचा सबको लेकर तुम्हारे पास आ जाएं। मारिया और उसके घर वाले ये सुनकर हंसना शुरू हो गए। हंसते हंसते मारिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मम्मा बाबा ने खुशी से मारिया को गले लगा लिया। मारिया और उसके घर वालों ने सबको अंदर बुला लिया। मोहल्ले वाले दावत का खाना पीना भी साथ ले आए। अरे वाह, मम्मा बाबा देखकर बोले। मारिया के घर में रौनक और हल्ला गुल्ला मच गया। इस सब में मारिया अपनी चोट भूल ही गई। मारिया ने अपनी सहेलियों और सारे मोहल्ले वालों से, चाहे बड़े हों या छोटे, सबसे बातें करना और हंसी मजाक शुरू कर दिया। सारे बच्चे खेल कूद में लग गए। सबको बहुत मजा आया और सब ने चाहा कि मारिया जल्दी से बेहतर हो जाए। आखिर मारिया सबकी जान जो थी।